नमस्कार मित्रों, आप सभी का शिक्षा हिंदी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एसएसबी टीजीटी, ओएसएस टीईटी और आरएचटी टीजीटी के सिलेबस में जो कविता भाग है उसमें कुछ कविताओं को मैंने यहाँ पर लिया है और उसी से संबंधित यहाँ पर मैंने कुल मिलाकर 50 प्रश्न बनाए हैं, जैसे कि अकाल मेहदूब, झांसी की रानी, तोड़ती पत्थर, भारतवर्ष, यशोधरा, संध्या सुंदरी, हिमाद्री श्रृंग से। तो इन कविताओं से संबंधित जो है ये पहला वीडियो है जो कि प्रश्न के रूप में है और 50 कुल मिलाकर प्रश्न है और ये मैंने इसका नाम ही कविता भाग 1 दिया है। तो यहाँ पर जैसे हर बार की तरह मैं प्रश्न को पढ़ूंगा, प्रश्न के पढ़ने के साथ साथ सही उत्तर बताऊंगा और 2-3 लाइन में उसकी व्याख्या करते हुए समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। कविता की पंक्ति हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार में उसे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विश्व को, आकाश को, भारतवर्ष को, हिमालय को। से उत्तर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, भारतवर्ष को। यह प्रश्न हमारा प्यारा भारतवर्ष कविता की प्रथम पंक्ति से लिया गया है। इस पंक्ति का अर्थ है, प्रकृति हिमालय के प्रांगण में सबसे पहले भारतवर्ष को सूर्य की प्रथम किरणों की भेंट देती है, अतः सही उत्तर भारतवर्ष को है। सवाल नंबर 2, उसने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। पंक्ति में हीरक हार से कवि का क्या तात्पर्य है? ओस की चमकती बूंदें, सोने चांदी के आभूषण, नदियों की जलधारा, बर्फ से ढकी चोटियाँ। से उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए, ओस की चमकती बूंदें। तो कविता के अनुसार जब सुबह की किरणें हिमालय पर पड़ती हैं तो वहाँ मौजूद ओस की बूंदों या ओस की बूंदें हीरों के समान चमकने लगती हैं। इसी प्राकृतिक सौंदर्य को कवि ने हीरक हार कहा है। सवाल नंबर 3, विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम। इस पंक्ति में लोहे की विजय से कवि का क्या सटीक आशय है? लोह युग का प्रारंभ, औद्योगिक उन्नति, मजबूत इरादों की जीत, शस्त्रों और युद्ध की विजय। से उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी, शस्त्रों और युद्ध की विजय। तो कवि स्पष्ट कह रहे हैं कि भारत ने विश्व को केवल तलवार और हथियारों या लोहे के बल पर नहीं जीता। यहाँ लोहा शस्त्रों और बलपूर्वक विजय का प्रतीक है, जिसके स्थान पर भारत ने धर्म की विजय को ज़्यादा महत्व दिया था। सवाल नंबर 4, भिक्षुक होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यह पंक्ति विशेष रूप से किस ऐतिहासिक सम्राट की ओर संकेत करती है? चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, सिकंदर, हर्षवर्धन। से उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अशोक। तो यह पंक्ति सम्राट अशोक के संदर्भ में है, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था और एक भिक्षुक की भांति जीवन व्यतीत करते हुए घर घर जाकर दया और लोक कल्याण का संदेश उन्होंने दिया था। सवाल नंबर 5, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। इस पंक्ति के अनुसार भारत ने चीन को क्या प्रदान किया? स्वर्ण रत्न, धर्म की दृष्टि, शील की सृष्टि, दया का दान। से उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर बी, धर्म की दृष्टि। तो पंक्तियों के इस पंक्ति के अनुसार भारत ने यवन या यूनानियों को दया का दान दिया था, जो यूनानी थे उनको दया का दान दिया था, और जो चीन थे या जो चीनी थे, चीन को धर्म की दृष्टि या धार्मिक विचार, बौद्ध धर्म और ध्यान जो है प्रदान की। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म की दृष्टि। सवाल नंबर 6, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंघल को भी सृष्टि। उपर्युक्त पंक्ति में स्वर्ण भूमि किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ है? श्रीलंका, यूनान, बर्मा, तिब्बत। से उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी, बर्मा। बर्मा को म्यांमार भी जो है कहा जाता है, म्यांमार भी कहा जाता है। तो कविता और इसके भावार्थ में स्पष्ट ये किया गया है कि स्वर्ण भूमि से आशय भारत के जो पूर्वी देश हैं उनसे है, और पूर्वी देश में हमारा जो पड़ोसी देश है बर्मा या म्यांमार से है, जिसे भारत ने आध्यात्मिक रत्न दिया था। सिंघल, यहाँ पर सिंघल को श्रीलंका जो है आया है, वहाँ उनको जो है सील दिया गया था। सवाल नंबर 7, खड़े देखा झेला हंसते प्रलय में पले हुए हम वीर। पंक्ति में प्रलय में पले हुए वाक्यांश भारतीयों की किस विशेषता का बोध कराता है? संकटों को हंसकर झेलने की क्षमता, उनकी हिंसक प्रवृत्ति, उनका युद्ध कौशल, उनकी प्राचीनता। से उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए, संकटों को हंसकर झेलने की क्षमता।
तो इस पंक्ति का अर्थ है कि भारतीय वीरों ने भीषण विपत्तियों या प्रलय और विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना किया है। यह उनके धैर्य और संकटों को हंसकर सहने की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है, ये जो पंक्ति है। सवाल नंबर 8, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। पंक्ति के अनुसार भारतीयों के संचय का प्रमुख उद्देश्य क्या होता था? कर चुकाना, परिवार का भरण पोषण करना, राजा को भेंट देना या दान का भाग निकालना। से उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी, दान का भाग निकालना। तो कवि कहते हैं कि भारतीय धन का संचय केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते थे, बल्कि उनके संग्रह में सदैव दान का एक हिस्सा सुरक्षित रहता था और जो उनकी उदारता का परिचायक था, जो दान सुरक्षित रहता था। सवाल नंबर 9, अकाल में दुब कविता से है। भयानक सूखा है, पक्षी छोड़कर चले गए हैं पेड़ों को। अकाल में दुब कविता के इन पंक्तियों में भयानक सूखा है कि तुरंत बाद किसके पलायन का उल्लेख है? मनुष्यों का, चींटियों का, पक्षियों का, मवेशियों का। तो इस कविता के बाद किसके पलायन का उल्लेख है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पक्षियों का। तो कविता की शुरुआत में अकाल की भयावहता का चित्रण करते हुए केदारनाथ सिंह सबसे पहले लिखते हैं कि भयानक सूखे के कारण पक्षी पेड़ों को छोड़कर चले गए हैं। तो इसीलिए सही उत्तर यहाँ पर होगा पक्षियों का। सवाल नंबर 10, बिलों को छोड़कर चले गए हैं चींटियाँ। कविता की अगली पंक्तियों के अनुसार वे कहाँ से नदारत हो गए हैं? छतों से, पेड़ों की शाखाओं से, दीवारों से, देहरी और चौखटों से। तो बिलों को छोड़कर चले गए हैं चींटियाँ, तो कहाँ से वो नदारत हो गए हैं? तो इसका सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन नंबर डी, देहरी और चौखट से। तो कवि पंक्ति में यहाँ पर कहता है कि बिलों को छोड़कर चींटे चले गए हैं और चींटियाँ देहरी और चौखट से पता नहीं कहाँ चली गई हैं। तो यह अकाल की गहराई को दर्शाता है, जहाँ छोटे जीव भी घर छोड़ गए हैं। सवाल नंबर 11, मवेशी खड़े हैं एक दूसरे का मुंह ताकते हुए। यह पंक्ति मवेशियों की किन मनस्थिति को सटीक रूप से दर्शाती है? उनकी बीमारी और मृत्यु, उनकी विवशता और हताशा, उनकी भूख और आक्रामकता, उनका आपसी प्रेम। से उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर बी, उनकी विवशता और हताशा। तो जब अकाल में चारा पानी नहीं बचता तो मवेशियों का एक दूसरे का मुंह ताकना उनकी बेबसी, विवशता और हताशा का मर्मस्पर्शी चित्रण करता है कि वे कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं। सवाल नंबर 12, दूब मगर मरती नहीं, कहते हैं वे और हो जाते हैं चुप, दूब मगर मरती नहीं। तो यह कथन कविता में किसका है? पिता का, गांव के मुखिया का, मवेशी चराने वाले का, कवि का, स्वयं का। से उत्तर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर ए, पिता का। तो कविता में कवि के पिता अकाल की भयावहता का वर्णन करते हुए ये कह रहे हैं कि ऐसा अकाल कभी नहीं देखा जहां दूब तक झुलस जाए, लेकिन साथ ही वे उम्मीद से कहते हैं कि दूब मगर मरती नहीं, और ये उसके बाद जो है चुप हो जाते हैं। सवाल नंबर 13, कि अचानक मुझे दिख जाती है शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच एक हरी पत्ती। कवि को निराशा के बीच जीवन रूपी दुब कहाँ दिखाई देती है? मुंह बाएं घड़े में, शीशों के बिखरे टुकड़ों के बीच, सूखी नाली के भीतर, कुएं की जगत पर। से उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, शीशे के बिखरे टुकड़ों के बीच। तो कवि जब कुएं के पास की सूखी नाली लांघता है कविता में, तो उसे शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच अचानक एक हरी पत्ती या दूब दिखाई देती है, जो सूखे में भी जीवन की जिजीविषा का प्रतीक है। सवाल नंबर 14, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। निराला जी की इस कविता का आरंभ दिवसावसान से होता है। इसका अर्थ क्या है दिवसावसान का? सुबह का समय, आधी रात, दिन ढलने का समय, दोपहर का समय। से उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी, दिन ढलने का समय, जिसको कि शाम का समय भी कहा जाता है। तो दिवसावसान से अगर इसका संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो दिवस होगा और अवसान होगा, तो दोनों शब्द से मिला है दिवसावसान। तो इसका अर्थ है दिन का अंत होना या शाम का ढलना। कविता में इसी समय आसमान से संध्या को एक सुंदरी के रूप में उतरते हुए कवि निराला जी ने दिखाया है। हंसता है तो केवल एक तारा, गूथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से। काले बालों में गूथा हुआ वह तारा किसका अभिषेक करता है? हृदय राज्य की रानी का, रात की नीरवता का, थके हुए जीवों का, कवि के मन का। से उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर है, हृदय राज्य की रानी का। तो
पंक्ति में हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक के अनुसार, जो संध्या के काले घुंघराले वालों में चमकता हुआ एक तारा उस हृदय राज्य की रानी या संध्या का ही अभिषेक कर रहा था। सवाल नंबर 16, सखी निरवता के कंधे पर डाले बाँ, छाँ सी अंबर पथ से चली। संध्या सुंदरी ने अंबर पथ से चलते हुए किसके कंधे पर बाँ डाली हुई है? निद्रा के, हवा के, अंधेरे के, नीरवता के। से उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी, नीरवता के। तो कवि ने नीरवता या खामोशी को संध्या सुंदरी की सखी बताया है। संध्या उसी सखी या नीरवता के कंधे पर अपनी बाँह डालकर आकाश मार्ग अंबर पथ से धीरे धीरे नीचे उतर रही है। नहीं बजती उसके, सवाल नंबर 17, नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। यह पंक्ति संध्या सुंदरी के किस गुण या स्वभाव की ओर संकेत करती है? उसके क्रोध की ओर, उसके वैराग्य की ओर, उसके संगीत प्रेम की ओर, पूर्ण शांति और खामोशी की ओर। से उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण शांति और खामोशी की ओर। संध्या अपने साथ कोई शेर शराबा या गीत संगीत नहीं लाती। उसके हाथों में वीणा न होना और अनुराग राग न गाना वातावरण में छा जाने वाली जो परम शांति है उसका ही प्रतीक है। सवाल नंबर 18, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। इस पंक्ति में चुप 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 की गूंज क्या स्पष्ट करती है? पक्षियों की चहचहाट, संध्या के आगमन पर छाई रहस्यमय शांति, लोगों का भय, रात के पहरेदार की आवाज़। से उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर बी, संध्या के आगमन पर छाई रहस्यमय शांति। तो कवि निराला ने संध्या के मौन को व्यक्त करने के लिए ये जो है चुप 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 शब्द का प्रयोग किया है। यह दर्शाता है कि आकाश से लेकर धरती तक हर जगह केवल एक अव्यक्त सी शांति छा गई है। सवाल नंबर 19, मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह मदिरा की नदी बहाने। सस्नेह, तो मदिरा की नदी बहाने से कवि का संध्या के विषय में क्या तात्पर्य है? लोगों को शराब पिलाना, जल प्रलय लाना, संसार को नींद और मादकता से भर देना, खुशियाँ बांटना। से उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी, संसार को नींद और मादकता से भर देना। तो मदिरा की नदी यहाँ पर एक है जो है एक लाक्षणिक प्रयोग है, काव्यशास्त्र में इसको लाक्षणिक प्रयोग कहा जाता है। तो संध्या अपने साथ मादकता, आलस्य और नींद लेकर आती है, जिसे पीकर दिन भर के थके हुए जीव जो हैं अपनी थकान भूलकर मीठे सपनों में खो जाते हैं। सवाल नंबर 20, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरह कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। तो संध्या के विलीन होने पर कवि के कंठ से स्वतः क्या निकलता है? एक विहाग, एक शोक गीत, एक युद्ध गीत, एक प्रार्थना। से उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए, एक विहाग। तो विहाग का यहाँ पर अर्थ होगा रात्रि का भी राग, रात्रि का राग। तो कविता की अंतिम पंक्ति में स्पष्ट तरीके से उल्लेख है कि अर्धरात्रि के समय संध्या के विलीन हो जाने पर विरह से व्याकुल कवि के सुंदर कंठ से अपने आप विहाग या रात में गाया जाने वाला एक राग फूट पड़ता है। सवाल नंबर 21, तोड़ती पत्थर कविता से, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पत्थर तोड़ती हुई मजदूरनी को किस शहर के पथ पर देखा? बहुत ही आसान सा सवाल है। इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, कानपुर। सवाल में ही जवाब है इलाहाबाद। सवाल नंबर 22, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। इस पंक्ति से मजदूरनी की किस दयनीय स्थिति का पता चलता है? उसे पेड़ों से नफरत थी, वह छायादार पेड़ ढूंढ रही थी, वह धूप में बिना किसी पेड़ की छाया के श्रम कर रही थी या कर रही है, वह विश्राम करना चाहती है। तो इसका क्या अर्थ है? निराला जी क्या कहना चाहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। पंक्ति यहाँ पर स्पष्ट करती है कि वह जिस जगह पत्थर तोड़ रही है वहाँ दूर दूर तक कोई भी एक साथ छायादार पेड़ नहीं है जिसके नीचे बैठकर वह पल भर के लिए चिलचिलाती धूप से बच सके। सवाल नंबर 23, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। इस पंक्ति में प्रयुक्त गुरु शब्द का सटीक अर्थ क्या है? छोटा, शिक्षक, मार्गदर्शक, भारी। से उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी, भारी। भारी को यहाँ पर वजनदार भी लिखा जा सकता है।
वजनदार भी। तो ऐसा लिखते हुए सवाल भी आ सकता है। तो यहाँ गुरु का अर्थ शिक्षक नहीं है, ध्यान रखना है। गुरु का अर्थ यहाँ पर क्या है, भारी या विशाल है। स्त्री के हाथ में एक भारी हथौड़ा या गुरु हथौड़ा है जिससे वह पूरे बल के साथ पत्थर बार बार प्रहार कर रही है। सवाल नंबर 24, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। मजदूरनी चिलचिलाती धूप में काम कर रही है, जबकि उसके ठीक सामने क्या स्थित है? एक सूखा मैदान, वृक्ष और ऊंचे भवन, एक मंदिर, एक गहरी नदी। सही उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर बी, वृक्ष और ऊंचे भवन। तो कविता अगर जैसे इसमें लिखा गया है, कवि ने यहाँ पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच का विरोधाभास दिखाया है। एक और स्त्री धूप में यहाँ पर जल रही है, तो दूसरी ओर जो तरु है, मालिका है, और जो पेड़ों की कतारें हैं और जो अट्टालिकाएँ हैं, जो भवन हैं वो हैं, यानी विशाल भवन और तरु मालिका ये दोनों जो है खड़े हुए हैं। सवाल नंबर 25, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू। इस पंक्ति में कवि ने भीषण गर्मी से तपी हुई धरती की तुलना किससे की है? लावे से, सुलगते अंगारों से, जलती हुई रुई से, तपे हुए लोहे से। सही उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी, जलती हुई रुई से। तो पंक्ति रुई जो जलती हुई भू में यहाँ पर उपमा अलंकार है, अलंकारों का प्रयोग जो है यहाँ पर हुआ है, उपमा यहाँ पर अलंकार है। तो कवि ने लू से तपती और जो उड़ती धूल है, लू से तपती और जो उड़ती धूल है, इन दोनों की तुलना में आग में जलती हुई जो है भुई से इन्होंने की है। सवाल नंबर 26, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। यह पंक्ति मजदूरनी के चरित्र के किस विशेष भाव को उजागर करती है? उसकी मूक पीड़ा और अटल स्वाभिमान को, उसकी कायरता और बेबसी को, उसका क्रोध और प्रतिशोध को, उसकी अज्ञानता को। से उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए, उसकी मूक पीड़ा और अटल स्वाभिमान को। तो जब स्त्री ने देखा कवि निराला जी को, तो कवि उसे देख रही हैं, तो उसकी आंखों में ऐसी दृष्टि थी जिसने समाज की मार या समाज का जो अत्याचार है उसको झेली है, लेकिन वह रोई नहीं है। तो यह उसकी मौन वेदना के साथ उसके अदम्य स्वाभिमान का भी प्रतीक है। सवाल नंबर 27, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। झांसी की रानी कविता की इस पंक्ति में भ्रुकुटी तानी थी का सांकेतिक अर्थ क्या है? कि वे नींद से जाग गए थे, वे अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोधित होकर विद्रोह के लिए तैयार हो गए थे, वे डरे हुए थे, वे आपस में लड़ रहे थे। तो झांसी की रानी कविता से ये जो है सवाल है, इसका सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन नंबर बी, वे अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोधित होकर विद्रोह के लिए तैयार थे। तो भ्रुकुटी तानना मुहावरा है एक, और इसका मुहावरा का अर्थ है क्रोधित होना, क्रोधित होना। तो यहाँ इसका अर्थ है कि भारत के जो पुराने राजवंश हैं अब अपनी गुलामी को पहचान कर अंग्रेजों के खिलाफ क्रोध से भरकर विद्रोह के लिए तैयार हो गए थे। सवाल नंबर 28, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। इस पंक्ति के अनुसार कानपुर के नाना बचपन में लक्ष्मीबाई को किस नाम से पुकारते थे? मनु, दुर्गा, मणिकर्णिका, छबीली। से उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी, छबीली। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कानपुर के नाना जो धुधुपंत लक्ष्मीबाई को अपनी मुंह बोली बहन मानते थे और उन्हें प्यार से छबीली कहकर पुकारते थे। सवाल नंबर 29, बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। उपयुक्त पंक्ति के अनुसार बचपन में रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां कौन थीं? राजमहल की दासियां, अस्त्र शस्त्र, कान्हा और मंदरा, पड़ोस की लड़कियां। से उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर बी, अस्त्र शस्त्र। तो अस्त्र शस्त्र में यहाँ पर जो आया है बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी, ये सब क्या हैं? अस्त्र शस्त्र हैं, और ये उसकी सहेली थी, यहाँ पर लिखा गया है। तो बचपन से ही लक्ष्मीबाई का झुकाव युद्ध कौशल की ओर था। सामान्य लड़कियों की तरह है उनकी सहेलियाँ कोई गुड़िया या लड़कियाँ नहीं थी। जैसे किसी लड़कियों का स्वभाव होता है कि वो गुड़ियाँ या कुछ भी खेलती हैं, लेकिन झांसी की रानी का ऐसा स्वभाव नहीं था, बल्कि हथियार जैसे बरछी, ढाल, कटोरी ही उनकी सहेलियाँ थीं। सवाल नंबर 30, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। कवित्री ने इन पंक्तियों के माध्यम से किस प्रसंग का भव्य वर्णन किया है? रानी की युद्ध भूमि में विजय का, रानी के बलिदान का, रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव के विवाह का, या डी रानी के जन्म का। से उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी, रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव के विवाह का। तो
यह पंक्ति रानी लक्ष्मीबाई के राजा गंगाधर राव के साथ झांसी में विवाह के प्रसंग की है। कवित्री ने इस जोड़ी की तुलना अर्जुन, चित्रांगदा और शिव पार्वती या भवानी के पवित्र मिलन से की है। सवाल नंबर 31, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। इस पंक्ति में बुझा दीप झांसी का से क्या दुखद तात्पर्य है? झांसी हार गई, झांसी में बिजली चली गई, महल में आग लग गई, झांसी के राजा निसंतान स्वर्ग सिधार गए। सही उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी, झांसी के राजा निसंतान स्वर्ग सिधार गए। तो दीप बुझना से यहाँ पर तात्पर्य है मृत्यु, दीप बुझना से तात्पर्य मृत्यु। और जब झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु निसंतान ही हो गई तो इसे झांसी का दीप बुझना कहा गया, जिसे देखकर डलहौजी राज्य हड़पने की लालसा से उस समय खुश हो गया था। सवाल नंबर 32, कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थीं। जनरल स्मिथ के विरुद्ध युद्ध में रानी के साथ उनकी कौन सी वीर सखियां मैदान में आई थीं? कान्हा और मंदरा, दुर्गा और तारा, राधा और रुक्मिणी, झलकारी और मैना। स्पष्ट तरीके से यहाँ पर उल्लेख है कान्हा और मंदरा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कान्हा और मंदरा। तो कविता की पंक्तियों में ये स्पष्ट तरीके से उल्लेख है, लेकिन ऐसा सवाल नहीं भी आ सकता है। ये भी आ सकता है कि जनरल जो स्मिथ है उसके विरुद्ध रानी के साथ उनकी कौन सी वीर सखियाँ मैदान में आई थी, तो इसका उत्तर होगा कान्हा और मंदरा। सवाल नंबर 33, रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी पंक्ति रानी की किस परिणति को दर्शाती है? युद्ध के मैदान को, उनके स्वर्ग जाने को, उनके नई पालकी को, उनके वीर गति प्राप्त करने और चिता पर आरोहण को। तो इसका उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, उनके वीर गति प्राप्त करने और चिता पर आरोहण करने को। तो घायल होकर वीर गति को प्राप्त होने के पश्चात जब रानी को अग्नि को समर्पित किया गया तो कवित्री ने उनकी इस महान शहादत का सम्मान करते हुए ऐसा लिखा था कि रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। सवाल नंबर 34, तेरा स्मारक तू ही होगी, तो खुद अमिट निशानी थी। इस पंक्ति में कवित्री रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के विषय में क्या स्पष्ट कर रही है? वे स्वयं अपनी अमिट निशानी है, उनका इतिहास मिटा दिया जाएगा, उनका एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया जाएगा, वे केवल एक कहानी बनकर रह जाएंगी। तो इसका सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए, वे स्वयं अपनी अमिट निशानी है और उन्हें पत्थर के स्मारक की मोहताज नहीं है, ऐसा इसमें कविता में कहा गया है। तो कवित्री का यहाँ पर क्या भाव है कि जो रानी का त्याग और वीरता इतनी महान है कि उनके नाम को जीवित रखने के लिए किसी भौतिक स्मारक की आवश्यकता नहीं है, उनका बलिदान स्वयं ही एक कभी न मिटने वाला स्मारक है। सवाल नंबर 35, भुक्ति मुक्ति मांगे क्या तुमसे, हमें भक्ति दो ओ अमिताभ। यशोधरा के मंगलाचरण की इस पंक्ति में कवि ईश्वर से क्या मांग रहा है? राजपाट और धन, केवल शुद्ध भक्ति, युद्ध में विजय, संसार से मुक्ति। सही उत्तर मित्रों इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल शुद्ध भक्ति। तो काव्य के प्रारंभ में ही कवि मैथिली शरण गुप्त स्पष्ट करते हैं कि वे भगवान से सांसारिक भोग या भुक्ति या मोक्ष की कामना नहीं करते, बल्कि उन्हें सिर्फ अमिताभ या ईश्वर, अमिताभ का जो अर्थ है ईश्वर बुद्ध की शुद्ध भक्ति चाहिए। सवाल नंबर 36, यशोधरा काव्य से, सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। तो पंक्ति के अनुसार यशोधरा का सबसे बड़ा व्याघात या दुख क्या है? राहुल का अनाथ होना, राजमहल छोड़ना, पति का बिना बताए चोरी छिपे जाना, पति का सन्यासी होना। सही उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी, पति का बिना बताए चोरी छिपे जाना। तो यशोधरा स्पष्ट कहती है कि पति परम ज्ञान या सिद्धि के लिए गए, यह तो गर्व का विषय है, लेकिन उनके दुख और पीड़ा या व्याघात का असल कारण यह है कि वे उसे अयोग्य समझकर बिना बताए चोरी चोरी चले गए थे। सवाल नंबर 37, यशोधरा काव्य से, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में हम ही भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते। यशोधरा किस धर्म का वास्ता देकर कहती है कि वह पति को स्वयं विदा कर देती है? संन्यास, मित्र, छात्र, ब्राह्मण। तो यहाँ पर कौन सा धर्म आया? छात्र धर्म। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र धर्म। तो यशोधरा क्षत्रिणी होने का गौरव प्रकट करते हुए ऐसा कहती है, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में हम ही भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते। सवाल नंबर 38, स्वस्थ देह सा था यह गेह, गया प्राण सा वह निस्सनेह। यशोधरा में यह मार्मिक कथन किसका है जिसमें घर को देह और सिद्धार्थ को प्राण बताया गया है? तो यहाँ पर गेह को
और तो यहाँ पर घर को जो है देव बताया गया है और सिद्धार्थ को प्राण बताया गया है। तो ये कथन किसका है? राहुल, यशोधरा, गौतमी, शुद्धोधन से उत्तर है इसका मित्रों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ऑप्शन नंबर डी शुद्धोधन। तो यह कथन सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन का है। वे अपने पुत्र के चले जाने के बाद दुखी होकर कहते हैं कि यह महल एक स्वस्थ शरीर जैसा था और निष्ठुर सिद्धार्थ प्राणों की तरह इसे निर्जीव छोड़कर चले गई हैं। सवाल नंबर 39, आना पड़ा मुझे, मैं आया, मुझको मृत्यु न आई। सिद्धार्थ को वन में छोड़कर कपिल वस्तु लौटने पर यह पश्चाताप भरा संवाद किसका है? छंदक, देवदत्त, शुद्धोधन, आनंद से उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए छंदक, जो कि उनका सारथी था। छंदक और कंधक दो कैरेक्टर थे। तो सिद्धार्थ का सारथी छंदक था। जब उनके बाल और आभूषण लेकर अकेले महल लौटता है तो अपराध बोध से ग्रसित होकर वो रोते हुए ये कहता है कि आना पड़ा मुझे, मैं आया, मुझको मृत्यु नहीं आई। यानी इसका अर्थ है कि मैं मर क्यों नहीं गया, मुझे वापस आना पड़ा। सवाल नंबर 40, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। इस पंक्ति में यशोधरा की किस भावना की प्रबल अभिव्यक्ति हुई है? दूसरा विवाह करने की, वियोग की कठोर तपस्या में सफल होने की, राज्य पर अधिकार करने की, अपने पति से प्रतिशोध लेने की। सही उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर बी, वियोग की कठोर तपस्या में सफल होने की। तो यशोधरा मानती है कि जिस तरह विवाह से पूर्व सिद्धार्थ ने अपनी शक्ति की परीक्षा दी थी, वैसे ही अब उनके वन जाने के बाद महल में रहकर जो पतिव्रत्य धर्म है उसका परीक्षा देने का बारी जो है यशोधरा की बारी है। सवाल नंबर 41, मरण सुंदर बन आया री। यशोधरा अपनी सखी से मरण को सुंदर क्यों बता रही है? क्योंकि उसे मृत्यु का डर नहीं है, क्योंकि मृत्यु ही उसे एकमात्र विश्राम और मुक्ति लग रही है, क्योंकि वह युद्ध में जाना चाहती है, क्योंकि राहुल उसे परेशान करता है। सही उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मृत्यु ही उसे एकमात्र विश्राम और मुक्ति लग रही है। तो वियोग की असह्य पीड़ा में यशोधरा के प्राण जल रहे हैं और इस भयंकर विरह संताप में अब उसे कराल, कठोर काल या मृत्यु भी एक कोमल सुंदर सहचरी के समान प्रतीत होने लगी है, जो उसे मुक्ति दे सकती है। सवाल नंबर 42, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। तो मैथिली शरण गुप्त की इस पंक्ति में नारी के किन दो प्रमुख भावों को उकेरा गया है? अज्ञानता और कायरता, सौंदर्य और शक्ति, क्रोध और करुणा, मातृत्व और अंतहीन वेदना। से उत्तर मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी, मातृत्व और अंतहीन वेदना। मातृत्व का अर्थ है ममता। तो यह पंक्ति भारतीय नारी की पूरी दशा का अत्यंत मार्मिक चित्र है, केवल यशोधरा का नहीं, कि उसके आंचल में दूध है, उसके मातृत्व और पालन पोषण की क्षमता, ममता को जो दर्शाता है, जबकि उसकी आंखों में पानी है जो उसके जीवन में व्याप्त आजीवन संघर्ष और वेदना का प्रतीक है। सवाल नंबर 43, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। तो राहुल द्वारा कहानी सुनने के बाद इस पंक्ति का क्या निष्कर्ष निकलता है? कि मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, रक्षक और भक्षक दोनों समान हैं, राजा को कठोर होना चाहिए, भक्षक हमेशा जीतता है। तो सही उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए, मारने वाले से या जो भक्षक है उससे रक्षक बड़ा होता है। सवाल नंबर 44, डीठ लगी तब स्वयं तुझे ही, तू ही लगा डिठोना। यशोधरा राहुल के माथे पर डिठोना लगाने से क्यों इनकार कर देती है? राजकुल में काजल मना है, राहुल को काजल से एलर्जी है, पिता चला गया, उसे उससे बुरी नज़र क्या लगेगी, काजल खत्म हो गया है। तो सही उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी, पिता चला गया है, उससे इससे बुरी नज़र और क्या लगेगी। तो जब राहुल नज़र से बचने के लिए काजल का टीका या डिठोना का अर्थ है काजल, तो काजल का टीका मांगता है, तो यशोधरा पीड़ा से भरकर कहती है कि जिसे अपने जन्म के साथ ही पिता का वियोग सहना पड़ा, तो उसे अब और क्या नज़र लग सकती है। सवाल नंबर 45, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। प्रसाद जी की इस पंक्ति में हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या तात्पर्य है? हिमालय के ऊंचे शिखरों, बादलों की गर्जना, समुद्र की गहराई, रेगिस्तान की रेत। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिमालय के ऊंचे शिखरों से। तो हिमाद्री का अर्थ है हिमालय और तुंग श्रृंग का अर्थ है सबसे जो ऊंची चोटी है, ऊंचे शिखर हैं। सवाल नंबर 46, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। इस पंक्ति में स्वतंत्रता को किस अलौकिक रूप में चित्रित किया गया है? एक सैनिक,
एक डरी हुई स्त्री, एक देवी के रूप में, एक नदी के रूप में। तो सही उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी, एक देवी के रूप में। तो कवि ने स्वतंत्रता का यहाँ पर मानवीकरण किया है। मानवीकरण एक अलंकार होता है, तो मानवीकरण किया है तो यहाँ उसे स्वयं प्रभा समुज्ज्वला यानी अपने तेज और आभा से प्रकाशित होने वाली पवित्र देवी के रूप में पुकारते हुए दिखाया गया है, जो वीरों को जगा रही है। सवाल नंबर 47, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। तो प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में अमर्त्य शब्द का दार्शनिक और राष्ट्रीय अर्थ क्या है? जो आसानी से हार मान ले, जो मृत्युंजय या देव जाति के अमर वंशज हो, जो अत्यधिक क्रोधी हो, जो असत्य बोले। तो सही उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर बी, जो मृत्युंजय या देव जाति के अमर वंशज हों। तो अमर्त्य का अर्थ होता है जो अमर है, जो अमर है। तो कवि सैनिकों या देशवासियों में जोश भरते हुए उन्हें याद दिला रहा है कि वे उन पूर्वजों की संतानें हैं जो देवता समान या अमर और कालजयी थे, इसीलिए उन्हें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। सवाल नंबर 48, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रशस्त पुण्य पंथ के माध्यम से कवि वीरों को क्या संदेश दे रही हैं? कि आराम करना चाहिए, यह मार्ग कठिन और जानलेवा है, वापस लौट जाना ही बेहतर है, यह कर्तव्य और बलिदान का श्रेष्ठ एवं पवित्र मार्ग है। तो इसका सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन नंबर डी, यह कर्तव्य और बलिदान का सर्वश्रेष्ठ एवं पवित्र मार्ग है। तो प्रशस्त का अर्थ यहाँ पर है उत्तम और पुण्य का अर्थ है पवित्र। तो कवि कहता है कि मातृभूमि की रक्षा और स्वतंत्रता का यह मार्ग जो है एक श्रेष्ठ और पवित्र कर्तव्य पथ है, जिस पर बिना रुके आगे बढ़ते रहना चाहिए। सवाल नंबर 49, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दासी सैनिकों का मार्गदर्शन करने वाली इन कीर्ति रश्मियों से कवि का क्या संकेत है? हथियारों की चमक, सूर्य की तेज किरणें, पूर्वजों के त्याग, शौर्य और यश की गाथाएं, आग की लपटें। सही उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी, पूर्वजों के त्याग, शौर्य और यश की गाथाएं। तो कीर्ति रश्मियाँ उन महान भारतीय या भारतीय पूर्वजों के यश रूपी प्रकाश किरणों का प्रतीक है, जिनका अमर बलिदान आज भी अंधकार में एक दिव्य प्रकाश या दिव्य दाव बनकर वर्तमान पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रहा है। सवाल नंबर 50 और आज का आखिरी सवाल, अराती सैन्य सिंधु में सुवागडवाग्नि से जलो। प्रस्तुत पंक्ति में शत्रु की सेना को सुखाने के लिए सुवाड़वाग्नि का आह्वान है, इसका सटीक अर्थ क्या है? समुद्र में लगने वाली आग, जठराग्नि, जंगल की आग, यज्ञ की आग। से उत्तर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए, समुद्र में लगने वाली आग। तो कवि ने शत्रु सेना की तुलना अथाह सिंधु या समुद्र से की है। और सुवाड़वाग्नि या वड़वानल का अर्थ है समुद्र के भीतर लगने वाली वह भीषण आग जो पूरे समुद्र को सुखा सकती है। तो सैनिकों को उसी वड़वानल या सुवाड़वाग्नि के समान विध्वंसक बनने को यहाँ पर कवि ने कहा है। तो मित्रों ये था आज का 50 सवाल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।